ऐसा और कुछ तो नहीं कर। अच्छा, चल। हेलो। हेलो। जी सर। जजमेंट सर। जजमेंट जजमेंट। सासू वीडियो देखा? सर नहीं, अभी आए सर। हम्म, 2 दिन का वो देख लेंगे, उसके बाद आज से ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा। सर समझ में तो आ जाएगा ना, 2 क्लासेस नहीं की हैं तो। आएगा है, क्यों नहीं आएगा? वो आपने वो देखे पीडीएफ भी मैंने भेजा था? हाँ सर, पीडीएफ हमने खुद से देखा था, तो वो हमको खुद से एक दिन का देखा था जो आपने कल भेजा था। वो सब उस अपने आप से समझ में आ रहा था। हम्म। और पहले के भी अगर उसमें कुछ ना आया हो तो वो पीडीएफ डले हैं, आप उसको देख सकते हैं, और जो ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। हाँ सर, वो 2 क्लासेस अभी मैं देख लूंगी, तो फिर जो भी डाउट होगा उसका वो मैं आपको कल बताऊंगी। जी जी। और आशीष सर की वो जो दूसरे वाले सर है, उनकी क्लासेस तो मिस हो ही रही है, क्योंकि उनका अच्छा। टाइम नहीं समझ में आता है, सर कब ले लेते हैं तो। जी जी। और बताएं, और कोई लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो समझ में ना आया हो? बताएं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो किसकी समझ में नहीं आया है? कल अपन पढ़ रहे थे, जुड़ गए सभी लोग? कल अपन ने प्राकृत व्याकरण में सूत्र पढ़े थे कुछ, और उसमें ये देखा था कि मतलब जो संयुक्त वर्ण है वो कैसे लोप होते हैं, और लोप होने के बाद कैसे वो शब्द बनते हैं। ठीक है। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपन चर्चा कर रहे थे, वो थी दुत्त। दुत्त क्या होता है? समर्पण ने कल पूछा था कि दुत्त क्या होता है, सर कैसे होता है, तो उसको आज अपन समझेंगे। पहले कल का जो कल अपन ने पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, कि मतलब हम और क्या करना चाहते हैं। तो दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है ना? और इसको क्या है ना कि इसमें कल अपन ने जो पढ़ा था, एक ये वाला सूत्र पढ़ा था। तो इस सूत्र में ये था कि जितने ये वर्ण आते हैं, का हो गया, गा हो गया, टा हो गया, डा हो गया, ता, दा, पा, सा और का और फा, मतलब एक जोहामूली और पदमानीय वाले दो चिन्ह आते हैं, उसके धोतक एक का और पा है। मगर इतने जो वर्ण हैं सातक के, ये वर्ण अगर किसी संयुक्त वर्ण में प्रारंभ स्थिति में आ रहा है, फर्स्ट स्थान पर आ रहे हैं, तो उनका हम लोप कर देते हैं। और जो उसका पीछे का वर्ण है, और उसके बाद वाला वर्ण है, उसको हम लोप कर देते हैं, मतलब उसको हम दुत्त कर देते हैं। और दुत्त करने पर अगर वो दुत्त होते हैं तो दो हो जाते हैं, तो फिर हम उसको देखेंगे कि ये संयुक्त वर्ण में किस तरह बैठ रहा है। अगर महाप्राण है कि अल्प प्राण है, क्या स्थिति में है, क्या है क्या नहीं, ये हम देख करके उसको यथा स्थान विराजमान कर देते हैं। ठीक है। एक ये पढ़ा था। दूसरा अपन ने इसके उदाहरण पढ़े थे। इन उदाहरणों में से भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो देख सकते हैं कि, हाँ, कि इस उदाहरणों में से किसी को ऐसी कोई शब्द है कि जो समझ में ना आया हो? बताएं। सभी आपने सर अभी जो पेज खोला था पहला वाला, वो खोलिए ना। जी।
और पहला वाला ये है वर्ण, जो ये है तो इसमें, हाँ ये है, इसमें क्या सर तो दिक्कत है? आपने ये कल पढ़ाया था, आपने ये बोला कि एक ये वाला वर्ड का लोप होके, जैसे भुक्तम है तो ये हाँ का लोप हो जाता है, हाँ और वही वर्ड फिर से आ जाता है, भुत्तम हो जाता है, आधा ता फिर से आ हाँ हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है। तो का तो लोप होगा ओके। पहले वर्ण का, और जो ता वर्ण है उसका दुत्त होगा। लोप होने के बाद ही दुत्त होता। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि दुत्त कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको बताएंगे। इस इन शब्दों में मेरा कहना है कि इसमें अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो मतलब पूछ सकता है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई। किसी को कुछ आया, बताएं। दूसरा, हमें नहीं सर, अभी देखें, तो ठीक है। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण वाली भी कल अपन ने चर्चा की थी कि अल्पप्राण कौन कौन से कौन होता है और महाप्राण भी कौन होते हैं, इसके बारे में चर्चा अपन ने की थी। और इसके बारे में चर्चा करने के बाद अपन ये देख रहे थे कि अल्पप्राण कितने होते हैं और महाप्राण कितने होते हैं, ये सारी चीजों की चर्चा अपन उसमें कर चुके थे। और इसमें ये भी देखा था कि आप लोगों ने भी बताया था कि अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीजें इधर तक आपकी समझ में आ गया होगा। आज अपन दुत्त के बारे में चर्चा करेंगे कि दुत्त क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखेंगे कि जो दुत्त वाली बात है ना, तो संयुक्त वर्णों को होने वाला आदेश या शेष रहा वर्ण दुत्त होता है। दुत्त होने वाला वर्ण वर्ग का दूसरा वर्ण हो तो पहला, और चौथा वर्ण हो तो तीसरा हो जाता है। आप कल पढ़ रहे थे कि जो महाप्राण होते हैं वो कौन कौन से वर्ण होते हैं वर्ग के, बताएंगे? सर दूसरा और चौथा दूसरा और महाप्राण, चौथा महाप्राण होते पहला हैं। तीसरा पांचवा अल्पप्राण। अल्प प्राण है, ठीक है ना। तो अब जहां अगर कोई शब्द में वर्ण वर्ण वर्ग में दूसरा वर्ण हो तो उसका पहला वर्ण हो जाता दुत्त होने पर, ये उसकी शर्त है। और उसके बाद चौथा वर्ण हो तो तीसरा वर्ण हो जाता है। और उसमें अपन को ये उदाहरण से देखेंगे अपन कैसे हुआ क्या हुआ। तो असंयुक्त वर्ण का शेष रहा वर्ण दुत्त नहीं होता है। ऐसे असंयुक्त वर्ण जो हैं, जैसे अपन ने सबसे पहले दिन जो क्लास लगी थी उसमें कागा चाजा तादा पा बायाम प्रायुलक, इन वर्णों का लोप होता था वही असंयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में नहीं थे। तो उसमें बताया गया था कि असंयुक्त वर्ण का शेष रहा वर्ण दुत्त नहीं। ऐसे उसमें से अगर शेष आ रहा या शेष ई रहा तो उनका दुत्त नहीं होता था। उनको आ के लिए हम क्या कर देते थे, या श्रुति कर देते थे। तो ये व्यवस्था उस समय की थी। अब अपना सूत्र जो आता है तो अनादौ शेषार्देश्योर द्वितीयम, माने लोप होने के बाद शेष रहा वर्ण और आदेश किया हुआ वर्ण पद के आदि में ना हो तो वह द्वुत्व हो जाता है। कल भी आपको बताया था कि हमारी शर्त क्या होनी चाहिए, अगर वो शब्द आदि में नहीं है तब द्वुत्व होगा, अगर आदि में होगा तो द्वुत्व नहीं होगा। अब अपन देखेंगे कि कल्प तरु शब्द है, कल्प तरु, और कल्प तरु को बना कप्प तरु। तो कप्प तरु शब्द जो बन रहा है तो ये कैसे बन गया, कोई बताएगा? कल्प तरु को कप्प तरु बना, बताया कोई कैसे बना? सर ल का लोप हो के प का द्वित्व हुआ। हाँ हाँ, ला का लोप हो गया और ला का लोप होने पर पा को दुत्त हो जाता है। और पा को जब दुत्त करेंगे तो क्या होगा कि यथा स्थान पर, और जो रू लगाना पीछे बड़ा रू होगा, ये विभक्ति का चिन्ह है। इसको हम इसको भी बताएंगे आपको एक दिन अभी, ये कैसे आपका। ऐसे ही भुक्तम शब्द जो है ना, तो अपन ने भुत्तम बना, बना कि नहीं बना? तो इसमें भी वही स्थिति है कि का लोप हो गया और ताको दुत्त हो गया, ये स्थिति है। दुग्धम के लिए दुग्धम बना, तो इसमें भी यही स्थिति है कि का लोप हो गया, और जब धा को दुत्त करेंगे और दुत्त करने पर हमारी शर्त क्या थी, एक साथ दो महाप्राण नहीं रहेंगे। नहीं। तो धा क्या है, महाप्राण है, तो उसकी जगह पर हम
का दा रखेंगे तो दुद्धम बन जाएगा। नग्गह नग्गो शब्द आ गया। उल्लिखः मूर्खः मुक्खो मुक्खो शब्द जो प्राकृत में बनेगा ना तो उसमें मूर्ख के लिए मुक्खो बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि जब रा का लोप होगा, सर्वत्र लवराम वंदे एक सूत्र है तो उधर उसके रा का लोप हो जाएगा, और जब रा का लोप होगा तो खा को उदत्त हो जाएगा, और जब खा को उदत्त होगा तो फिर क्या शर्त है हमारी कि एक साथ दो तो महाप्राण नहीं महाप्राण रहेंगे, तो उसको अल्प प्राण हो जाएगा, तो मुख्य शब्द बन जाएगा और विसर्ग को ओ हो मुखो। जाएगा। ठीक है, बन गया। चलो को कौन बताएगा इसमें, इसके लिए मूर्ख शब्द के लिए मुख्य कैसे बना। सर विसर्ग का ओ हो गया हाँ, अरे उसमें पहले क्रम पुल्लिंग। से बनाओ, क्रम से। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले क्या करेंगे सर बताओ। रा का लोप सर होगा, रेफ। फिर खा हाँ, का द्वित्व हो जाएगा, अब तो रा का दो लोप होगा महाप्राण तो एक साथ नहीं रह सकते इसलिए क जी आएगा, आ जाएगा। हाँ और विसर्ग का ओ हो जाएगा तो मुखो। हाँ मुख्य बन गया। इतना तो बात ही है। इतनी बात में क्या है ना कि सारे शब्द आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद और भी शब्द हैं, जैसे आदेश वाले दष्टहा शब्द है, उसको डक्को बना तो दा का डा हो गया। वो भी सूत्र आपको बताएं किस तरीके से। इसमें क्या हुआ कि सा का लोप हो गया, उस सा का लोप हुआ, हो गया कि नहीं, सा का लोप हुआ तो जब दष्टा शब्द में क्या हुआ ना, इसमें ये सूत्र ही लगा, दष्टा नष्टो ऐसा एक सूत्र आता है, उसको भी हम बताएं कैसे परिवर्तन हो गया, इसको भी बताएंगे। इसमें अभी अपन जो परिवर्तन की स्थिति में समझ रहे हैं तो ये शब्द समझें आप। जैसे जो यक्षा है ना, तो यक्षा को जखो बना, तो इसमें क्या है कि प्राकृत का एक नियम है कि जो आदि वर्ण में या आएगा उसके लिए जा में परिवर्तन हो जाएगा, युक्ति को युक्ति हो जाता है, या अनेक शब्द आएंगे अभी आएंगे आपको, तो उस तरीके से परिवर्तन हो जाए। जैसे अब ये है कित्ती शब्द है, तो कित्ती और किच्ची बना, तो ये भी एक परिवर्तन है। ये परिवर्तन आपको बताएंगे किस सूत्र द्वारा कैसे कैसे ये परिवर्तन हुए हैं, ये अपना पोर्शन अभी आगे आने वाला है। ठीक है ना। अब शेष वर्ण आदि में होने से के कारण से दुत्त नहीं होता है। जैसे इस खलितम आपको बताया था खलियम, ठीक है ना। इस सब रहा मन थेरो शब्द बना है इसको, और स्तंभा माने खम्भो शब्द बना है, तो ये भी एक प्राकृत का उदाहरण है। और इसमें अपन को सिर्फ ऐसा इतना ध्यान देना है कि जो वर्ण आदि में आएगा और वो शेष वर्ण है, शेष वर्ण आदि में होने के कारण से द्वत्व नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। अब इन शब्दों में अगर किसी को कोई शब्द अगर समझ में नहीं आया हो तो अपन फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। आया कि नहीं। और अभी थोड़ा सा एक सूत्र और देखेंगे आप, तो आप इसको और क्लियर कर लेंगे। एक सूत्र है ये द्वितीयो द्वितीय तुर्योरो परिपूर्वः, मान द्वितीय द्वत्त होने वाला वर्ण पर का दूसरा वर्ण हो तो पहला हो जाता है, और चौथा वर्ण हो तो तीसरा हो जाता है। ये प्रूफ है आपके सामने। मतलब ये सूत्र जो कह रहा है कि जब आप द्वत्त करेंगे माने डबल करेंगे, उस समय क्या करना है, अगर आपका द्वत्त करने पर का दूसरा वर्ण आ रहा है तो उसका पहला हो जाएगा, और चौथा वर्ण होगा तो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। इस तरीके से अपन व्यवस्था कर सकते हैं। अब अपना शब्द है व्याख्यानम, तो व्याख्यान को क्या बना, व्याख्यानम कैसे बना बताएं आप। व्याख्यानम खाना। सर आपने अभी बताया कि जो दूसरा वर्ण है उसका पहला हो जाता है, तो या के स्थान पे वाह हो गया। ये इसमें नहीं होगा। ये क्या फिर लिखा है आप ऊपर देख रही हैं, वर्ग का दूसरा वर्ण। द्वितीय। वर्ग कितने हैं, 5 ही तो वर्ग हैं, या थोड़ी वर्ग के अंतर्गत है।
या वर्ग के अंतर्गत आएगा। 5 वर्ग बताओ आप कौन कौन से। का वर्ग, चा वर्ग, कवर्ग कवर्ग टा ट चा वर्ग, वर्ग का वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, हाँ पा वर्ग तक है। या ओके थोड़ी यार, अलावा ये अलग से है। ये अंत्य स्थल है, ठीक है ना, ये उसमें नहीं आते, ये अलग चीज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हाँ करना अपन को, अब देखें आपको बताएं। अपना ये सूत्र कह रहा है कि व्याख्यानम जो शब्द है, तो इसका नियम ये है कि जैसे अपन अभी पढ़ा था ना, कि इसमें क्या है कि आदि में जो शब्द रहेगा, जैसे व्याख्यान शब्द है, तो इसमें आदि वाले शब्द का लोप, तो दो में से एक का लोप होगा। जैसे अगर अपन या का लोप कर रहे हैं तो वा शेष रहेगा, और वा शेष रहेगा तो उसका आ इसमें मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा कि खा का जब अपन लोप करेंगे, और खा का लोप, जैसे खा का अगर अपन लोप कर रहे हैं, खा का लोप नहीं होगा, फिर या का लोप, ठीक है ना। या का लोप जैसे अपन ने किया तो उसके स्थान पर खा रहा, वो खा पूरा है। वो जब खा पूरा रहेगा तो खा को फिर दुत्त होगा, वो दुत्त होगा तो उसके स्थान पर का आ जाएगा। और ना के लिए नूणहा सूत्र से क्या हो गया, नागणा हो गया, तो व्याख्यानम बन गया। अब आपको एक बात और बताएं, इसमें देखना है आपको थोड़ी सी स्थिति, इसको अपन देखते हैं इधर, इसको तोड़ेंगे पहले। देखो, सर हमने ये भी पढ़ा था कि खा का हा हो जाता है। वो खा का जो हा वाली आप बात कर रहे हैं ना, ये हम्म, क्या है, अपनी दो व्यवस्थाएं हैं, एक तो संयुक्त वर्ण वाली, एक असंयुक्त वर्ण वाली। तो असंयुक्त वर्ण जहां रहेंगे उधर तो खा का हा होगा। ये संयुक्त वर्ण पढ़ रहे हैं अपन, ये संयुक्त है कि अच्छा नहीं। सर। अपन को पहले ये ध्यान संयुक्त। रखना है, संयुक्त और असंयुक्त। ये इधर संयुक्त वर्ण पढ़ रहा है, संयुक्त वर्ण में खा का हा नहीं होगा, वो असंयुक्त वर्ण में खा का हा। एक बार सर संयुक्त और असंयुक्त का थोड़ा सा अंतर बता दीजिए फिर से एक बार। अरे ये है, देखिए, कर्म शब्द है, ठीक है ना। जी। आप बताओ इसमें से कौन सा संयुक्त है, कौन सा असंयुक्त है। कर्म संयुक्त। हाँ बताएं। कर्म संयुक्त है। हाँ हाँ, और आदिनाथ असंयुक्त है। दो बताते हैं व्यंजनों के आप। बीच में स्वर आता है तो वो असंयुक्त होता है। और बिल्कुल सही। अब आप ये बताओ, ये दोनों शब्द लिख गया और उनकी विच्छेद हो गया, ये क्या है इधर देखना आप, समर्पण भाई, इधर जी। देखना। ये दोनों शब्द हैं, देखो, ये क्या है, रा और माँ, ठीक है ना। व्यंजन। तो रा और माँ दोनों व्यंजन हैं, इसके बीच में कोई स्वर तो नहीं आया। जी। जिस इनके बीच में अगर कोई स्वर ना आए तो क्या कहलाते, संयुक्त। और इन वर्ण जितने लिखे हैं आपके नीचे के, आप देखो सबके बीच में कहीं ना कहीं स्वर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, असंयुक्त। असंयुक्त। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी। जब हम ये बात ध्यान में रखेंगे तो अपने आप हमें सारी बातें ध्यान में आ। तो क्या है, जो पहले नियम बताए वो थे असंयुक्त के लिए, और अभी जो नियम बता रहा वो है संयुक्त के लिए, इसीलिए अलग अलग बताए। अब आप लोग ठीक ये है सर। बताओ कि ये शब्द है तीर्थम, तीर्थम को तिर्थम बना, कैसे बना। सर वो जो रेप है वो हट जाती है और ठीक है, नहीं। और पहले तो ये है कि इधर जो तीर्थ शब्द है,
तो तीर्थ शब्द को अपन दो तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। ये है तीर्थ मूल शब्द, ठीक है ना। तो इसको अपन ने लिखा तो ता बड़ी ई, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आएगा था, ठीक है ना। अब पहले आएगा रा, सर ठीक है रा ना। आएगा। फिर था आएगा, ठीक है ना। फिर हम आएगा तीर्थम, ठीक है। ये सर शब्द है। इसमें र का था हो जाएगा और दो महाप्राण एक साथ नहीं रह सकते, तो था का ता हो जाएगा किस अवस्था में? असंयुक्त अवस्था में। ओ वो सॉरी, ठीक है, संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में। ये तो समझ लिया। इस एक और प्रैक्टिकल समझिए। आप ये बताइए कि तीर्थ शब्द जैसे बना तो तीर्थ शब्द बना। अब आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि हम ये जो है ना, वो दीर्घ थी, ह्रस्व कैसे आ गई? और अगर यस शुरू सर, वाली। छोटी सुनो, कैसे है? यस सर। एक एक ऑप्शन ये है, ठीक है ना। दूसरा एक आप ही बताएं कि इसमें अगर ठीक है दीर्घ अगर ह्रस्व आ गई है तो ह्रस्व दीर्घ जब होगी, ह्रस्व ई जब होगी तभी दुत्त होगा। अगर दीर्घ होगी तो दुत्त नहीं होगा। ये भी नियम है, रूल्स है। अगर किसी भी वर्ण में तीन अवस्था बताई थी हमने आप, ठीक है ना। तो पहले अपन ने क्या किया कि जो छोटी ती है, ई है, तो ई को ई में परिवर्तित किया, ई को ई में विभक्त किया तो ती बन गया, ठीक है ना। फिर उसको क्या हुआ, फिर रा का लोप किया, और रा का लोप अपन किया, अब दुत्त होगा। दुत्त इसलिए कर सकते क्योंकि हमारा वो ह्रस्व है, ह्रस्व ई है उसके पहले, तो ह्रस्व ई है तो हम उसको दुत्त करेंगे। दुत्त करेंगे तो था आएगा इसके स्थान पर, और जब था आएगा तो था क्या है, दोनों महाप्राण। था, महाप्राण है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आगे वाला अल्प प्राण हो जाएगा, तो तिथम बन गया। तो छोटी सर इन्हें ई लोप कैसे करने होगी, के एक बार ये बताइए ना। क्या? बड़ी ई इन का छोटी ई कैसे हो गया? ये क्या है एक नियम क्योंकि ता को हमने द्वित किया है इसलिए छोटी ही हुआ। अब क्या है ना, तो सर इनको द्वित करने के लिए हम खुद, इनको द्वित करने के लिए हम खुद से ही बड़ी का छोटी कर देंगे, खुद या कोई से नहीं रूल है? करेंगे, उसका भी रूल है। हम आपको बताएंगे कि ये क्या है ना कि जब स्वर परिवर्तन, अभी तो आप व्यंजन परिवर्तन पढ़ रहे हैं, पहले संयुक्त हुआ, आप संयुक्त आया, अभी आप सुर परिवर्तन पढ़ेंगे। तो सुर परिवर्तन में कौन कौन से शब्द परिवर्तित कहाँ होते हैं, वो आपको सारी चीजें मना है। छोटा ऊ का बड़ा ऊ का कैसे करेंगे, बड़ा ऊ का छोटा ऊ कैसे करेंगे, ये सारी चीज उसमें आएंगी। अभी आप इस नियम को समझेंगे, अगर नहीं वो करेंगे ना इसमें, तो आप भटक जाएंगे फिर। जी। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाने दो, फिर इसके बाद हम एक दिन सुर परिवर्तन पढ़ेंगे। तो सुर में कैसे किस सुर का कहाँ परिवर्तन होता है, छोटी ई को बड़ा ई, छोटा ऊ को बड़ा ऊ, और ई के लिए ऊ या ऊ के लिए री, ऐसे किस में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, वो सारी चीज इसमें आ जाएगी। एक शब्द है इसमें, परसों अपन ने इस पर चर्चा भी की थी, देखो ये वाला क्या है, ये कैसे बना, बताया कोई? कैसे शाखा बना? लोप हो गया है और हाँ, किस सूत्र से? सर शशो शाह से शाह लोप हो नहीं, नहीं, पहले तो शाह का लोप होगा, वो जो का का गा टा डा ता दा पा शा वाला जो सूत्र था। हाँ हाँ हाँ, उससे लोप और होगा। फिर हाँ जी, हो गया लोप। फिर हो गया। उससे अपन को क्या करना है, जब इससे अपन ने लोप किया तो अपन क्या करेंगे, हम आपको विधि बता रहे हैं कि इस सूत्र से लोप हुआ, ये अनादौ शेषार्देश्योर्दुत्तम, माने लोप होने के बाद शेष रहा वर्ण या आदेश किया हुआ वर्ण, माने ठीक है ना, पद के आदि में ना हो तो उसको दुत्त हो जाता है। तो इस सूत्र से अपन क्या करेंगे, उसको दुत्त करेंगे, ठीक है ना। एक विधि ये समझना।
वो दुत्त करने के बाद क्या स्थिति रहेगी, उसके बाद ये वाला सूत्र है। अगर जैसे आपने दुत्त किया, ठीक है ना, अब जैसे अपन इसको देखेंगे, आ, और ऊ आ गया, ठीक है ना। अब इसको अपन ने ऐसा देखा, फिर फिर पाया, फिर आया, ठीक है ना, और फिर भी ऐसा, इस स्थिति ये है। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्या किया कि इसका लोप कर दिया, सा का किया ना। फिर क्या होगा बताएं। सर पा का अद्वित करेंगे। पा को दुत्त हो गया। ये तो सही है, अभी तक जहां तक आपने पढ़ा उधर तक सही है, ठीक है ना। मगर क्या स्थिति है, उपम कैसे बना। जब हम क्या करते हैं ना, अभी आपको नियम आएगा इसका बनाने का, वो हम आपको बताएंगे। मगर ये क्या है ना कि पुष्प, अपन को कई शब्द ऐसे आएंगे कि शब्द जहां आप दुत्त करेंगे उस जगह कोई शब्द में व्यवधान ना हो, तो उसके लिए भी अलग सूत्र है, ठीक है ना। तो ये पुष्प पुष्पम शब्द जो बनाना, ये पुष्प के लिए, फूल जो होता ना उसके लिए है। तो इसको हम हिंदी में भी अनेक तरीके से उच्चारण में ला सकते हैं। दूसरा इसमें जो फा वाली सिस्टम है, ये हम आपको अभी व्यंजन के जब उस समय आएगा ना अंत व्यंजन वाला, तो उस समय बता देंगे, ठीक है ना। अब एक शब्द है वृद्ध, वृद्ध, वृद्ध शब्द आता ना, तो बुढ़ो बनता प्राकृत में, ठीक है ना। तो इसको भी अभी इसका आदेश आएगा तो वो भी होगा। अभी अपन को समझना है निर्झर, एक निझरो बनता है, एक निझरो बनता है इसका। अब ये बताओ आप लोग कि कैसे बना। हमें कुछ न बोलना ना पड़े, आपको बताना है, बताएं जल्दी। इतनी देर में तो रे कैसे का क्या लोप, हो। रेत का सर लोप र होके का लोप जा हो गया, झ का हाँ द्वित हो गया, जी, तो वो ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। तो इस वजह से हम्म, ज आ गया, और विसर्ग की वजह से ओ हो गया। ठीक है ना। अब अपन को ऐसा बताना है कि सर्वत्र लवराम वंदे करके एक सूत्र है, उस सूत्र से रा का लोप हुआ, और जब रा का लोप हुआ तो फिर क्या हुआ कि झा वर्ण जो है ना, झा को हम दुत्त करेंगे। वनादौ से सार्धश्वर दुत्यम सूत्र से दुत्त किया। फिर दुत्त करने के बाद हमारे पास व्यवस्था झा झा दो जगह आ रहे हैं, तो द्वितीय तुर्यो रूपी पूर्वा, इस सूत्र से हम उसको दुत्त करने के बाद फिर क्या करेंगे कि जो अल्प प्राण है ना उसमें परिवर्तन कर देंगे। तो और फिर क्या करेंगे, फिर अटोडो विसर्ग सूत्र से विसर्ग का ओ कर देंगे, तो निझरो बन जाएगा या निझरो बन जाएगा, दोनों ठीक है ना। इस तरीके से अपन को देखना है, और ये जब तक अपन करेंगे ना तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ आ जाए सारी चीजें, वो नहीं आ पाएंगी सारी। उसके बाद अपन इसमें जो देखेंगे। हमने सर जो आधा जा लिया है वो इससे लिया है कि जो चौथा वर्ण होगा वो तीसरा हो जाएगा। देखो, आधा ज आया ना, वैसे तो हमें आधा झ लिखना था, लेकिन तीसरा वर्ण आएगा क्या। एक इसका पहले वो देखें आप, चा, छा, जा, उज्झा। जी। अब जब आपने, आपका रूल्स क्या है कि दुत्त होने वाला वर्ण वर्ग का दूसरा वर्ण हो तो पहला वर्ण हो जाता है, और चौथा वर्ण हो तो क्या होता है ना, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो झा कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। अब जब चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण, दोनों चौथे वर्ण एक साथ आ रहे हैं, उसके लिए तीसरा वर्ण हो जाएगा। एक तो रूल से हो गया, ठीक है ना। और दूसरा रूल्स है वो तो आगे आपके संयुक्त व्यंजनों का जो आएगा ना उसमें भी आएगा। और अगर यही चीज होगी, जैसे आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ध्यान, अपन के ग्रंथों में कई जगह आया, तो उसको अपन क्या पढ़ते हैं, झाण, पढ़ा ना। अब इसको जब आप यस सर। लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तो क्या है ना कि कई जगह ऐसा भी आता है, नियप ज्ञान,
नियप्पझान, निजात में ध्यान, ठीक है ना। जब अगर आप संयुक्त रूप में लिखेंगे किसी शब्द के साथ में तो आधा जा आएगा, ठीक है ना। और अगर किसी शब्द के साथ में नहीं लिखेंगे, अगर स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो आपका आधा जा नहीं आएगा, फिर झाण ही शब्द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। या अब इसका परिवर्तन आएगा, आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मगर अभी तो आप निज्झर शब्द है ना जा, इसको समझना है, फिर इसके बाद आगे और देखना है, ऐसी कुछ, ठीक है ना। अब आप ये बताएंगे, एक शब्द है, देखो ये मूर्छा, अब इसके लिए बना मुच्छा। कैसे क्या बना, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, बताओ। रेफ वाला होके चा हो गया उसका, और ये तो छा का छा ही है। चावर, चावर का प्रथम अक्षर चा हो गया। वो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो अपन ने ये किया, इसमें भी एक बात ध्यान में रखना है अपन को कि मूर्छा था, जो अपन मुच्छा बना, तो इसमें क्या हुआ कि अपना रा का तो वो लोप हो गया, ठीक है ना। अब रा का लोप हुआ तो दुत्त इसलिए नहीं हुआ, फिर उसकी जगह पर पहले से तो दुत्त था, अक्षर संयुक्त अक्षर है, ठीक है ना। तो पहले से दुत्त नहीं हुआ, तो फिर इसलिए दुत्त नहीं किया था क्योंकि उसके आगे जो है ना मात्रा वो, बड़ी है, हाँ, मात्रा बड़ी है। दीर्घ वर्ण था। फिर अपन ने क्या किया, उसको किस में कर दिया, जब दीर्घ में करेंगे अपन तो इधर का फिर फिर वो भी दिक्कत में आएगा, तो फिर अपन ने क्या किया, उसको लघु कर दिया, ह्रस्व कर दिया। अब ह्रस्व में आएगा तो मूर्छा शब्द बन जाएगा। अभी आपको आएगा आगे आगे धीरे धीरे, ऐसे नहीं एकाएक नहीं आया जाएगा, सब चीजें आएंगी। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि एक और नियम है इसका, ना दीर्घा स्वरात, माने लाक्षणिक अलाक्षणिक, माने दीर्घ स्वर और अनुस्वार से परे शेष और आदेश वर्ण दुत्त नहीं होते हैं। जैसे कोई वर्ण शेष रहा, दीर्घ स्वर और अनुस्वार, एक बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जहां दीर्घ स्वर होगा उसके पहले या अनुस्वार से परे शेष और आदेश वर्ण दुत्त नहीं होते हैं। जैसे स्पर्शः शब्द है तो फांसो बना है, निश्वासः निश्वासो बना, इस तरीके से बना। दूसरा नियम ये है कि एक सूत्र है, रहो, माने रकार और हकार दुत्त नहीं होते कभी भी, ठीक है ना। रकार और हकार दुत्त नहीं होते, माने रा शब्द और हा शब्द कभी दुत्त नहीं होंगे व्यंजन में। रकार शेष नहीं रहता है, रा कभी शेष नहीं होगा, रा का लोप ही होगा, ठीक है ना। ये है, जिसे आदेश किया हुआ रा देखिए, सौंदर्यम, सौंदर्यम, ब्रह्मचर्य, यम, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। अब शेष हा, ये शब्द आदेश, करसाण, ये सब लिखे हैं वर्ण। अगर अभी तक आपने जो इतना देखा, आज 4-5 सूत्र देखे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है कि सर हमें ये अब आगे ये करना है, तो उसके अनुसार फिर अपन इस चीज को देखेंगे। कोई दिक्कत? और फिर अभी पीडीएफ भेज रहा है, आप शब्दों को देख करके और इसको देखेंगे एक बार, फिर आप बताइए कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम जा रही तो उसके बारे में कल अपन डिस्कशन इसमें कर सकते हैं। सर ये क्या है, रकार ये और जिस बुक हकार पे आप पढ़ा रहे हैं, जी हाँ हाँ, बताएं, जिस बुक बोलें। से आप पढ़ा रहे हैं ना, ये जी जी, इसकी पूरी बुक की पीडीएफ एक साथ मिल सकती है? हाँ वो तो मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और पीडीएफ नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सारे लोग एक साथ वो करें और फिर अपन थोड़े और सूत्र पढ़ेंगे और इसके बाद सीधी एक पुस्तक ही मंगवा लेंगे, सब लोग अपने पास रखेंगे। अच्छी चीज है, कौन ऐसी सी कोई दिक्कत। बुक का क्या नाम है इसका? ये प्राकृत व्याकरण करके पुस्तक है ना। तो वो आपको उपलब्ध हो, एड्रेस वगैरह जो उधर का होगा उनसे बात भी करके आपको उपलब्ध हो। आप लोग क्या है ना कि जब सीखना है तो अच्छे तरीके से अपन सीखेंगे इस चीज को। जी। तो फिर अब उनसे हम पहले 1 आध दिन बात करते हैं, 1-2 दिन में,
फिर हम आपको बताएंगे तो आपको एड्रेस वगैरह दे देंगे, उनसे बात भी कर लेंगे, तो आपको उपलब्ध हो सकती है, ठीक है ना। तो जो प्राकृत प्रवेशिका वाली है वो भी यही है क्या? हाँ वो है, मगर उसमें क्या है कि वो हिंदी में दिए गए हैं। हेलो। उसमें क्या है कि उसमें अब वो देखो, प्राकृत की जितनी पुस्तकें हैं वो हैं तो वो ही, मगर क्या है कई जैसे मतलब कई जगह जो पुस्तकें हैं ना वो सारी हिंदी में दी गई, मगर क्या है हिंदी में होने से अपन उसके रूल्स एक वो मतलब वैसे के वैसे नहीं जान सकते। थोड़े सूत्र से पढ़ेंगे ना तो अपन को एक सूत्र से 100 शब्द करीब से करीब क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब कल अपन एक गाथा देखेंगे तो गाथा में जब आप बताएंगे कि हमने ये परिवर्तन ऐसे किया तो आपको तुरंत आ जाए कि इस सूत्र के माध्यम से ऐसा परिवर्तन हुआ है। ये आवाज कहाँ से आ रही? जी। ठीक है ना, ये अपन देखेंगे और ये अपन करेंगे, और फिर जिसको कोई दिक्कत आएगी तो अपन करेंगे। और पुस्तक की मैं बात करता हूँ, अगर उपलब्ध होगी तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ और फिर आपको भिजवा दें, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगी तो कोई पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलें, वाची क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल जो भी ऐसा हेलो। रहेगा ना। हाँ जी, समर्पण। सर जैसे संस्कृत में वो होता है ना कि इतने सूत्र होते हैं, तो इस तरह के इसमें भी है क्या? तो इसमें कितने सूत्र हो गए हमारे, पता लगेगा? इसमें 1100 के करीब सूत्र हैं, मगर हम नहीं, तो हमारे आपको कितने हो गए? आपको अभी तक आपके 18-19 सूत्र हुए हैं, मगर अपन को तो बहुत ही कम सूत्र है। मगर अभी हम मुख्य मुख्य इसलिए बता रहे हैं कि आप एक साथ वो ना कर पाए, मतलब क्या हुआ कि नहीं एक साथ फिर पढ़ने में इतना सारा ये आ गया ये आ गया। मुख्य इसलिए बता रहे हैं कि मुख्य सूत्र के सूत्र हो जाएंगे, और फिर आपको पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे और उसमें हिंदी अर्थ सहित रहेगी, तो आपको कोई दिक्कत ना जाए इस तरीके से, ठीक है सर, जैसे मुझे ठीक है आप ना। समझ में आया सर, तो संयुक्त दो तरह के सूत्र बताए आपने, एक तो जी संयुक्त जी को लेकर के, एक असंयुक्त को लेकर के, है ना? जी जी जी, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय।